मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 6th लेक्चर है और अपना चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ ए डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ए मोशन। उसके अंदर हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन वो मोशन होता है जहां कोई ऑब्जेक्ट या जहां किसी ऑब्जेक्ट के पास टू टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस या कहेंगे कंबाइंड मोशन। ठीक है, वो केवल आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, केवल आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कंबाइंड मोशन का एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कोई बॉल है अपने पास, ये क्या है, कोई बॉल। ठीक है, तो ये बॉल क्या कर रही है आपने देखी भी होगी। मान लीजिए क्रिकेट जो बॉल भरती है, तो अपना जो बैट्समैन होता है जैसे उसको हिट करता है तो ग्राउंड के अंदर क्या करती है, मूव करती हुई जाती है। तो ग्राउंड में वो क्या करती है, लीनियरली भी चलती है और इस तरह से वो रोटेट करती हुई भी चलती है। ठीक है, तो किसी ग्राउंड में मूव करती हुई बॉल के पास टू टाइप्स के मोशन होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। जब ये स्ट्रेट चलती है, मतलब किसी एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग ये मूव करती है, तो वो तो होता है इसका रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और जो ये ऐसे रोटेट करती हुई जाती है तो वो इसका कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी ग्राउंड में मूव करती हुई बॉल के पास टू टाइप्स के मोशन होते हैं। कौन कौन से, सर्कुलर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा मान लीजिए आपके पास कोई बस है। क्या है, कोई बस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या बस का टायर है भाई, ये क्या है बस का टायर। तो जैसे बस क्या करती है, रोड के ऊपर स्ट्रेट चलती है, तो ये टायर भी क्या करेगा, उस रोड के ऊपर क्या करेगा, स्ट्रेट भी चलेगा। ठीक है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर वो स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है। लेकिन ये अपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो बस का जो एक्सिस होता है, इन टायर्स का जो रोटेशन का, उस एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनके पास भी टू टाइप्स के मोशन होते हैं। कौन कौन सा, एक तो उनके पास कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। ठीक है, तो ये केसेस थे, ये एग्जांपल्स थे किसके, कंबाइंड मोशन के। ठीक है, तो जहां किसी ऑब्जेक्ट के पास मोर देन वन मोशन होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ। मतलब लेंथ की मेजरमेंट अगर हमें करनी है तो हम उस मेजरमेंट को करेक्ट कैसे करें, मतलब सही मेजरमेंट कैसे करें, करेक्ट मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है, तो देखिए करेक्ट मेजरमेंट के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें लेंथ को मेजर करने के लिए एक सूटेबल डिवाइस को क्या करना है, या सूटेबल स्केल का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है, स्केल, सूटेबल स्केल का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई स्टेट क्या करनी है, लेंथ को मेजर करना है। यही देख लीजिए, मान लीजिए इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड की हमें क्या करनी है, विड्थ को क्या करना है या ब्रेड्थ को क्या करना है, मेजर करना है। तो इसको हम किससे कर सकते हैं, इससे अपना जो
टेप आती है अपनी इंची टेप जिसे बोलते हैं उससे भी कर सकते हैं, या अपनी जो मीटर स्केल होता है उससे भी कर सकते हैं, मीटर स्केल से भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमें किसी पेड़ की मोटाई, कोई पेड़ है उस पेड़ का क्या जो तना होता है उस तने की क्या करना है, मोटाई को मापना है। तो उस तने की मोटाई के लिए हम मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते, या अपने ज्योमेट्री के अंदर जो स्केल होता है उसका भी हम यूज नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें अपना जो टेप आती है वो टेप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जो टेप आती है अपनी वो टेप लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल उसके चारों तरफ घूम सकती है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट की अपने को चेस्ट को क्या करना है, मेजर करना है, तो हम वो मीटर रॉड या मीटर स्केल से क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमें किसी कैंडिडेट की जो चेस्ट को मेजर करना है तो हम उसको टेप से ही मेजर कर पाएंगे। ठीक है। या मान लीजिए अपने को क्या करना है, आपकी पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है, तो पेंसिल की लेंथ को तो आप जो सिंपल अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है उस स्केल से भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी इसी लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले सुटेबल स्केल का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए एक गांव से किसी दूसरे गांव के बीच की क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है, या किसी रोड की लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। तो हम मीटर रोड से, हम मीटर अपने स्केल से, है ना, मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लंबी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई लॉन्ग जो बड़ी डिवाइस या लॉन्ग स्केल का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये था सबसे पहला, किसी मेजर लेंथ की मेजरमेंट अगर हमें करनी है तो उसके लिए सबसे पहला क्या काम करना है, हमें करेक्ट मेजरमेंट के लिए सुटेबल स्केल का सिलेक्शन करना है। ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, इन चीजों का ध्यान में रखना है। देखिए, इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन 2 या 3 चीजों की क्या करनी है, 2 या 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। क्या करना है, मान लीजिए यहां से मैं ये एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कोई भी बॉक्स है और इस बॉक्स की हमें क्या करना है, ये वाली लेंथ मेजर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए अपने पास जो स्केल है ना, उस स्केल को बिल्कुल इसके कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इसकी लेंथ अलोंग इट्स लेंथ रखेंगे कांटेक्ट। इसकी लेंथ ये वाली है ना, तो बिल्कुल इस लेंथ की क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें ये वाली लेंथ मापना है। ठीक है। और मैं स्केल को क्या, मान लीजिए इस तरह से टेढ़ा पुट करता हूं। ठीक है ना, मतलब इसकी लेंथ के पैरेलल स्केल नहीं है, तो ये क्या करेगा, रॉन्ग रीडिंग बताएगा। ठीक है, रॉन्ग मेजरमेंट करेगा। तो अगर मुझे इसकी करेक्ट मेजरमेंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल को बिल्कुल इसके पैरेलल और कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, पोजीशन ऑफ आईज टू टेक द रीडिंग। अपनी आईज की पोजीशन को देखने के लिए हमें क्या करना है, किसी रीडिंग को देखने के लिए हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। अगर हम इस साइड से मान लीजिए यही है और ये क्या है, मान लीजिए यहाँ तक की रीडिंग को हमें देखना है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारी आईज इस साइड से, मैं यहाँ से देखूंगा तो देखिए मुझे किस तरह से दिखेगा, ये एंड, मतलब है मुझे ये वाली रीडिंग दिखेगी इस एंड के लिए, है ना। अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो मुझे हो सकता है ये रीडिंग ना दिख करके और कोई रीडिंग दिखेगी, है ना। तो इसके लिए मुझे करेक्ट अगर रीडिंग देखनी है तो मुझे बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, स्केल को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, पोजीशन ऑफ
eyes to take the reading, ठीक है। दूसरा क्या करना है, पोजीशन ऑफ जीरो मार्क। जीरो मार्क के लिए क्या करना है, मान लीजिए स्केल का, मान लीजिए ये यहाँ अपने पास स्केल था, ये स्केल है, ये क्या इसका जीरो मार्क है ना, तो मैं जीरो मार्क को इस एंड से क्या करूंगा, बिल्कुल मैच करूंगा। अगर ये जीरो मार्क इधर उधर हो गया तो क्या हो गया, अपनी रॉन्ग रीडिंग दिखाएगा, ये रॉन्ग रीडिंग हमारे को देगा, ठीक है। दूसरा अपने को क्या करना है कि मान लीजिए कोई स्केल ऐसा है जिसका जीरो मार्क क्या हो गया है, टूट गया है, जीरो मार्क क्या गया, टूट गया है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जो भी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जीरो मार्क टूटा हुआ है, तो मैं किसी नेक्स्ट फुल मार्क से इसको मेजर करना स्टार्ट करूंगा। तो इस वाले एंड से मैं किसको मैच करूंगा, इस वाले को मैच करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 3 4 5 एंड 5.5, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के ये रीडिंग कितना देगा मुझे, 5.5, ठीक है। तो मुझे करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या करना था, क्योंकि ये जीरो मार्क से मैच नहीं कर रहा था ना, स्टार्ट कहां से किया था हमने, 1 से किया था, तो 1 इसमें से हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, ठीक है। किसी कर्व्ड लाइन की या किसी कर्व्ड ऑब्जेक्ट की या किसी कर्व्ड, कोई भी रोड हो सकती है, कोई कर्व्ड पाथ हो सकता है, ठीक है ना, उसकी मेजरमेंट हमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है जो कि कैसी है, कर्व्ड है, ठीक है ना। तो इसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए स्टूडेंट्स हम न तो कोई मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, है ना कोई मीटर रोड यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए किसी थ्रेड का, इसके लिए कोई भी मतलब थ्रेड की क्या लेंगे, हम हेल्प लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये अपने पास क्या है, कोई थ्रेड है, तो इस थ्रेड के एक एंड के ऊपर हम क्या लगाएंगे, कोई नॉट लगाएंगे, एक नॉट लगा लिया और उस नॉट को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इस थ्रेड को बिल्कुल इसके साथ साथ क्या करेंगे, फैलाएंगे, बिल्कुल इसके साथ साथ, ठीक है ना। इस थ्रेड को इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ फैला देंगे, ठीक है। और जहां इसका एंड आ जाएगा बी, मान लीजिए ए एंड के ऊपर एक नोट यहाँ लगा ली थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब बी एंड तक की हमें क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है। तो एक नोट हम क्या लगा देंगे, या यहाँ पे कोई मार्क कर लेंगे बी पॉइंट के लिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक ये प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को यहाँ से उठाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेच कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब हम किसी भी मीटर रोड की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, अपना जो ये थ्रेड था, इस थ्रेड को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेच कर दिया। अब हम क्या लेंगे, या तो अपने कोई मीटर स्केल लेंगे या कोई मीटर रोड लेंगे, ठीक है ना, मतलब अपने कोई भी सुटेबल स्केल लेंगे, ठीक है। और उस सुटेबल स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस थ्रेड की लेंथ पता कर लेंगे, ठीक है। जो इस थ्रेड की लेंथ होगी वो ही इस कर्व्ड लाइन की क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी कर्व्ड लाइन की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।